सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है वीरों की जय। यानी कि इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है जिसका उद्देश्य है जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, उन्हीं की सदा जय होती है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी स्वार्थ भावना ना रख के खुद का बलिदान दिया है, तो उनकी ही जय होनी चाहिए। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो यानी कि इस पंक्ति के द्वारा जो कवि है वो बोल रहे हैं अपनी कलम से कि उनकी जय बोल जिन्होंने क्या किया है, अपनी अस्थियां बारी बारी जलाई है, यानी कि अपनी हड्डियों को जलाया है, और पुण्य वेदी के बिना जो चढ़ गए, पुण्य वेदी यानी कि फांसी पर चढ़ गए बिना अपनी गर्दन का मोल, यानी कि बिना अपनी जान की परवाह किए वो कहाँ पे चढ़ गए? फांसी पे चढ़ गए। क्यों? ताकि स्वतंत्रता भारत को दिला सके। तो कलम आज उनकी जय बोल, तो वो अपनी कलम को बोल रहे हैं कि उन्हीं व्यक्तियों की आज जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी कि जो हमारे अगणित लघु दीप है, यानी कि बिना अनगिनत दीप हैं, वो तूफानों के एक किनारे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने चाहते हैं, और वो धीरे धीरे कर जल जल कर बुझ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद की जान गंवा दी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जल जल कर बुझ गए किसी दिन, और मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, यानी कि उन्होंने किसी से भी स्नेह की अपेक्षा नहीं की कि अगर उन्होंने बलिदान दिया है तो लोग उनसे स्नेह करें, उनसे प्यार करें। इस प्रकार की अपेक्षा उन बलिदान व्यक्तियों ने नहीं की। फिर अंत में वो यही कहते हैं, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिन्नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो उन्होंने क्या किया है? पीकर जिनकी लाल शाखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, यानी कि उन्होंने क्या किया था? अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई थी, और उनके इस बर्ताव के लिए आज भी जो धरती है वो डोल रही है। तो कवि यही कह रहे हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र गोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। फिर अंत की पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अंधा चकाचौंध का मारा, यानी कि आज के जो व्यक्ति हैं वो इतिहास को क्या ही जानते हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उस समय के जो व्यक्ति थे उन्हें ही पता था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से गुलामी की थी, कैसी हालत थी भारत की, तो वो आज के व्यक्ति नहीं जान सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जानेगा इतिहास, यानी कि हमें इतिहास के बारे में क्या ही पता होगा, क्योंकि उस समय का जो दृश्य था बड़ा ही डरावना और खूंखार दृश्य था, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी, और इस वजह से कई लोगों की जाने भी गई थी। तो उन्हीं लोगों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में इस कविता में बताया गया, और ये कहा गया है कि सूर्य चंद्र और भूगोल खगोल ही उनके इतिहास के साक्षी है, यानी कि उनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या गवाया है, हमने कितने लोगों को गवाया है इस स्वतंत्रता के युद्ध में। फिर अंत में वो यही कहते हैं, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये कविता बच्चों उन्हीं बलिदान व्यक्तियों के लिए लिखी गई है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से काम किए। तो इसी के आधार पर ये कविता लिखी गई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।